नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का जो बिल्कुल लेटेस्ट रिलीज 5.1 यूज़ कर रहे थे। अब वो रिलीज अपडेट होके 6.0 में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि अब रिलीज नया आ चुका है 6.0 का टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का। हालांकि अगर आप टेली सॉफ्टवेयर की ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके देखोगे तो वहाँ पर अभी भी आपको 5.1 रिलीज ही शो होगा। हालांकि ये जो नया रिलीज है 6.0, ये बीटा वर्जन अभी इसका लॉन्च हुआ है, यानी कि अभी तक ये प्रॉपर टेस्टिंग पे चल रहे हैं। जैसे इसकी टेस्टिंग फाइनल हो जाएगी तो आपको 5.1 के अंदर यहाँ पर भी आपको 6.0 दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये जो 6.0 का जो रिलीज है, इसके अंदर कौन कौन से नए फंक्शन ऐड किए गए हैं, कौन कौन से नए फीचर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उसके बारे में पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और जिस फंक्शन की अकाउंटेंट लोगों को, बिजनेसमैन लोगों को सबसे ज़्यादा जरूरत थी, वो फंक्शन 6.0 में ऐड नहीं किया गया है। तो अगर आप इस वीडियो को एज ए अकाउंटेंट के व्यू से देख रहे हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, जो इस वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे भी जिस फंक्शन की अकाउंटेंट लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो वास्तव में ज़रूरत थी, इसको 6.0 में अपडेट करना चाहिए था, या फिलहाल उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और आने वाले वीडियो के अंदर अपने जितने भी इसके अंदर नए फंक्शन हुए पूरी वीडियो डिटेल के साथ हर फंक्शन के अपने प्रैक्टिकल वीडियो उनके ऊपर बनाएंगे। तो अगर आप चाहते हो भी सभी 6.0 की जो वीडियो है टोटल ट्यूटोरियल्स वो हमारे पास पहुंचे तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं अपडेट क्या क्या हुआ है। तो अपडेट के अंदर इन्होंने अपना लोगो चेंज कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये भी, अभी तक हम टेली प्राइम का कुछ लोगो इस तरीके से देख रहे थे और अभी हम टेली प्राइम का लोगो आप लोगों को कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, एक अपडेट ये हो गया। दूसरा, जैसे अपने टेली सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर टेली प्राइम कुछ इस तरीके से आएगा। पहले हमें कुछ अलग टाइप का यहाँ से शो होता था। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट, ये तो चलो थी लोगों की बात। अब इंपॉर्टेंट है भी इसके अंदर जो नए फंक्शन ऐड हुए वो कौन से हैं। तो 6.0 के अंदर टेली कंपनी ने सबसे ज़्यादा फोकस किए बैंक अकाउंट को टेली सॉफ्टवेयर के साथ में अटैच करने का। यानी कि आपकी कंपनी के अंदर जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उन सभी बैंक अकाउंट को टेली सॉफ्टवेयर के साथ अटैच रखने का इंपॉर्टेंट फोकस सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर इन्होंने किया हुआ है। यानी कि जो 5.1 रिलीज आया था तो उसके अंदर इन्होंने क्या काम किया था भी, हमारी जो जीएसटी से संबंधित डिटेल थी भी, आप डायरेक्टली टेली सॉफ्टवेयर से जीएसटी के अंदर आप लॉगिन लॉग आउट हो सकोगे। आप डायरेक्ट टेली सॉफ्टवेयर से अपने जीएसटी रिटर्न को आप डाउनलोड कर सकोगे। टेली सॉफ्टवेयर से आप डायरेक्ट अपने जीएसटी रिटर्न को फाइल आप कर सकते हो। तो ये फंक्शन 5.1 के अंदर था। लेकिन अब ये बैंकिंग से संबंधित भी कुछ नए फंक्शन ऐड हो गए। यानी कि आप अपना बैंक बैलेंस, जो आपका रियल बैंक के अंदर बैलेंस है, उसको आप टेली सॉफ्टवेयर के साथ अपडेट रख सकते हो। तो यहाँ आपको क्या होगा भी, बैंक का लेजर दिखेगा, अकाउंट नंबर दिखेगा, भी अवेलेबल बैलेंस एज पर बैंक, यानी कि बैंक के अंदर आपका क्या बैलेंस है, लास्ट अपडेट ऑन स्टेटस, लास्ट अपडेट आपने कब किया था। तो यानी कि आपका बैंक बैलेंस और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो बैंक बैलेंस है वो अब बिल्कुल बराबर रहने की संभावना है, अगर आपने अपने बैंक अकाउंट को इसके टेली के साथ में ऐड कर लिया तो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा भी, आपको ऑल बैंकिंग ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप डायरेक्ट बैंक को लॉगिन लॉग आउट कर सकते हो, स्टेटमेंट आप डाउनलोड कर सकते हो, बैंक का बैलेंस आप चेक कर सकते हो, बैंक के साथ कनेक्टिविटी आप बना सकते हो। तो यानी कि अब आपको बैंक की रिकनसाइल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बैंक बैलेंस और टेली का बैलेंस, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो बैंक बैलेंस है वो बराबर रहेगा। ये भी अच्छा एक फंक्शन ऐड इन्होंने कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने एक टेली कैपिटल के नाम से एक नया फंक्शन यहाँ पर ऐड किया। ठीक है, हालांकि ये जो टेली कैपिटल के नाम से जो नया फंक्शन है, ये अकाउंटिंग के अंदर कोई ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं डालेगा। इसके अंदर आपकी अकाउंटिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई रिपोर्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस इतना है भी, टेली कंपनी ने क्या किया है, कुछ लेंडिंग पार्टनर जैसे कोटेक्स वगैरह है, ये कुछ कंपनीज है, फाइनेंस कंपनी। ठीक है, अगर आप इन कंपनी से अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, क्रेडिट स्कोर आप चेक कर सकते हो, अपनी सिविल चेक कर सकते हो, डायरेक्ट एप्लीकेशन आप यहाँ से टेली सॉफ्टवेयर से आप उनको लगा सकते हो भी, हमें लोन चाहिए। लोन लेने के लिए आप यहाँ पर जो फंक्शन दिए हुए हैं भी, आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हो, अपनी एलिजिबिलिटी है वो चेक कर सकते हो भी, हम लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, लोन की एप्लीकेशन आप लगा सकते हो। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से ये फंक्शन इन्होंने ऐड किए हैं। ठीक है, टेली कैपिटल पे आप यहाँ पे जाएंगे। हाँ, इसके लिए आपके सिस्टम के अंदर नेट अप एनी टाइम रहना जरूरी हो गया। जैसे मान लीजिए अगर आप चाहते हो भी चेक क्रेडिट स्कोर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर वगैरह डालना पड़ेगा, उसके बाद डिटेल आपकी ओपन हो जाएगी आगे।
उसके बाद में अगर अपनी एलिजिबिलिटी अगर अपने को चेक करना चाहें तो वो भी अपनी कंपनी की यहाँ से सिविल स्कोर वगैरह सारा इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अब आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है अपना सिविल वगैरह चेक करने की। तो एक नया फंक्शन इन्होंने अपडेट ये किए हैं। और कुछ अपडेट यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल चेंज कर सकते हो। जैसे अभी हमें प्रोफाइल चेंज करने के लिए टेली सॉफ्टवेयर पे जाके वहाँ पर हमें लॉगिन होना पड़ता है। जैसे यहाँ पर हमें लॉगिन यहाँ पर होना पड़ता है। ठीक है, अब इसको लॉगिन होने के बाद हम क्या करते हैं, वहाँ से हमारी प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, सिटी नेम वगैरह पिन कोड वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो वो डायरेक्ट हम टेली सॉफ्टवेयर से ही चेंज कर सकते हैं। तो इसके अलावा जीएसटी रिटर्न के अंदर भी कुछ इन्होंने सुधार किए, टीडीएस की रिपोर्ट से संबंधित भी कुछ इन्होंने सुधार किए। ये अच्छी बात है। लेकिन अब थी इम्पोर्टेंट बात, जिस फंक्शन की अकाउंटेंट लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो। अब वो ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जब अपने GSTR 3B रिटर्न फाइल करते हैं उस वक्त। तो ब्लॉक कहेंगे भी GSTR 3B के अंदर क्या दिक्कत है, सिंपल सी रिटर्न है, बिल्कुल सिंपल सी रिटर्न है। लेकिन अपडेट की बात करें, मान लीजिए मैंने GSTR 3B को ओपन कर लिया, ठीक है, और मैं जिस फंक्शन की बात कर रहा हूँ ना, ये फंक्शन इसके मैं टेली सॉफ्टवेयर के अलावा जो अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी यूज़ करता हूँ कंपनी को अकाउंटिंग करने के लिए, तो वो फंक्शन उन कंपनियों ने, दूसरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ने आज से 2 साल पहले ही अपडेट कर दिए थे, जिसकी वजह से बहुत काफ़ी हद तक जीएसटी से रिलेटेड जो काम है वो आसान हो गया। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर जीएसटी का 3B को ओपन कर लिया, और यहाँ हमारा 3B के अंदर जो ITC आ रहा है 402.25 का आ रहा है। ठीक है, इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारे टोटल वाउचर्स ओपन हो जाएंगे जो हमने परचेज की एंट्री करी थी। अब ये मान लो हमने ये 3 अलग अलग कंपनियों से ये गुड्स परचेज किया, और ये हमारा इन्हीं के आधार पे टोटल ITC बन गया 402 रुपये का। लेकिन मान लीजिए ये 3 नंबर जो हमारा सप्लायर है, इसने अपनी GSTR 1 लेट फाइल करी है, यानी कि 11 तारीख के बाद करी है, 15 तारीख को इन्होंने GSTR 1 फाइल करी है। तो अगर आपने बात करें ITC की, तो हमारा ITC 2B के अंदर कितना दिखेगा, 202 रुपये का। मान लीजिए हमने ये मान लेते हैं भी हमारे जो पहले 2 सप्लायर है इन्होंने टाइम पर अपनी GSTR 1 रिटर्न को फाइल कर दिया, तो हमारा पोर्टल पे यानी कि 2B के अंदर ITC कितना आएगा, 202 रुपये का। IMS के अंदर भी हमें ये 2 इनवॉइस दिखेंगे, लेकिन ये इनवॉइस नहीं दिखेगा क्योंकि सप्लायर ने GSTR 1 की रिटर्न को लेट फाइल किया। तो 2B के अंदर तो हमारा ITC आ रहा है 202 रुपये का, बुक्स के अंदर आ रहा है 402 रुपये का। ठीक है, तो अब हमें जिसकी ज़रूरत थी वो ज़रूरत, मैं इस फंक्शन की बात कर रहा था जो दूसरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उन्होंने दे रखा है। भी जब हम परचेज वाउचर की एंट्री कर रहे हैं तो उसकी एंट्री करते वक्त हमें एक ऑप्शन यहाँ पर दे दे भी इस जो आपने वाउचर परचेज वाउचर की जो एंट्री करी है इसका ITC आप इस मंथ में क्लेम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अब क्लेम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये 2B के अंदर तो आ नहीं रहा, तो हमारी मजबूरी हो जाएगी इस 202 रुपये को छोड़ने की। तो अगर हम चाहते हैं भी उस फंक्शन को करते हैं ITC नो कर दें, तो नो करने से क्या होगा, ये हमारा परचेज वाउचर एज इट इज सेफ रह गया, स्टॉक हमारा बिल्कुल मेंटेन है। लेकिन ये जो 202 रुपये की जो एंट्री है, ये 202 रुपये की एंट्री हमारी GSTR 3B के अंदर इस ITC के अंदर शो नहीं होगी। यहाँ पर हमें केवल 202 रुपये ही शो होगा। ठीक है, और ये जो हमारी रिपोर्टिंग है, ऐसे कौन से परचेज इनवॉइस है जिसका ITC हमने नो कर रखा है, क्लेम को नो कर रखा है। नो करने का रीजन यही है भी वो पोर्टल पे 2B के अंदर डाटा आ नहीं रहा, IMS के अंदर डाटा आ नहीं रहा है, तो इसलिए हमें बुक्स में भी उसको नो कर दिया। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो बुक्स के अंदर यानी कि टेली सॉफ्टवेयर के अंदर जो GSTR 3B बनेगी वो हमारी 2B के अकॉर्डिंग ही बनती रहेगी। नहीं तो आपकी बुक्स के अंदर तो 402 रुपये आपको डाटा दिख रहा है और पोर्टल पर आपको 202 का डाटा दिख रहा है, तो हमें इसको क्या करता है, मैन्युअली इसको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब हमें परचेज की एंट्री तो हम डिलीट कर नहीं सकते क्योंकि परचेज की एंट्री के लिए वो बिल्कुल सही है, स्टॉक हमारा सही है, स्टॉक को हमने सेल भी कर दिया। परचेज की एंट्री को डिलीट करेंगे तो स्टॉक माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो अब उसकी रिपोर्टिंग अलग से यहाँ पर शो भी, ऐसे कौन से परचेज वाउचर जो आपका ITC आपने नो कर रखे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे ही इन इनवॉइस का जो ITC हमें शो होना स्टार्ट हो जाए पोर्टल पे, क्योंकि नेक्स्ट मंथ के अंदर तो आ ही जाएगा ये। अब जैसे मान लीजिए नेक्स्ट मंथ के अंदर इसका ITC अपने क्लेम करेंगे, GSTR 3B को फाइल करेंगे, तब उसके अंदर उस फंक्शन को जैसे ही अपने यस करें, 3B के टाइम पीरियड के बाद में यस करें, तो वहाँ पर उसके अंदर टाइम पर्टिकुलर वो मंथ भी आना चाहिए कि आपने इस ITC का जो क्लेम है वो कौन से मंथ में कर रहे हो। मान लीजिए इसे दिसंबर का है, जनवरी में करना था, लेकिन जनवरी के अंदर ये 2B के अंदर नहीं आ रहा, तो हमें फरवरी के अंदर 2B के अंदर शो रहा है, तो वहाँ पर हम फरवरी 2025 को सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो उससे क्या होगा भी 2025 की जो हमारी 3B जनरेट होगी टैली सॉफ्टवेयर के अंदर, उसके अंदर ये 202 रुपये हमारा ऐड हो जाए। ठीक है, इसलिए ऐड हो जाए भी हमने उस मंथ में तो क्लेम किया नहीं, आगे वाले मंथ के अंदर क्लेम किया हुआ है। और ये 202 की रिपोर्टिंग भी हमें अलग से यहाँ पर दिखती रहे भी आपने इस मंथ के, आपने ये दिसंबर मंथ का इनवॉइस था, जनवरी महीने के अंदर आपने इसका जब रिटर्न फाइल करी तो आपने दिसंबर महीने का इस क्लेम नहीं ले पाए, आपने फरवरी महीने के अंदर इसका क्लेम लिया हुआ है, तो वो भी प्रॉपर रिपोर्टिंग हमें टैली सॉफ्टवेयर के अंदर साथ के साथ दिखती रहे। तो इससे क्या होगा, हमारी अकाउंटिंग भी है वो और ज़्यादा ईजी हो जाएगी, और हमें ये भी पता चलता रहेगा भी कौन कौन से ऐसे इनवॉइस हैं जिसका परचेज एंट्री तो हमने बुक्स में कर रखी है लेकिन अभी वो पोर्टल पे नहीं दिख रहा। हालांकि ये फंक्शन हम यहाँ पर रिकनसाइल तब कर सकते हैं, लेकिन अब ये कौन से महीने में क्लेम कर रहे हैं इसका डाटा हमें नहीं पता चलता। इसके लिए हमें अलग से एक्सेल में मेहनत करनी पड़ती है, पाइवट टेबल लगा के ऑनलाइन का डाटा, बुक्स का डाटा, दोनों को कंपेरिजन करके कौन कौन से ऐसे इनवॉइस जो हमें छोड़ने हैं वो हमें अलग से मेहनत करनी पड़ती है। तो हम जो पाइवट टेबल काम करता है एक्सेल, वही काम हमारा टैली सॉफ्टवेयर करने लग जाए तो अकाउंटेंट लोगों के लिए काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अब आप बताइए, इस अगर आपने इस वीडियो को एज ए अकाउंटेंट के व्यू से देखा है तो अब ये जो ऑप्शन है परचेज वाउचर के अंदर भी ITC क्लेम दिस मंथ या दिस पीरियड, आपको यस या नो ये ऐड होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, क्योंकि दूसरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वालों ने इस चीज़ को ऐड कर रखा है। तो उसके अंदर क्या होता है भी वो ITC 3B के अंदर नहीं जाता है, और 3B भी नहीं जाएगा तो 2B क्या, और जो बुक्स की 3B है वो ऑटोमेटिक सही जाती है। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, जैसे हम उस मंथ के अंदर यस करते हैं तो पर्टिकुलर उस मंथ के अंदर ही हम उसको सिलेक्ट करते हैं तो ITC 3B का भी उसी मंथ के अंदर ही शो होता है, और वहाँ पर एक रिपोर्टिंग भी आती है भी आपने ड्यूरिंग द मंथ तो आपका ITC ये है और पिछले महीनों का ITC आपने इतना इसके अंदर और ऐड किया हुआ है, उसकी भी रिपोर्टिंग प्रॉपर शो होती है। तो बताइए अब ये फंक्शन था बिल्कुल सही है या गलत है, ऐड होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, कमेंट करके जरूर बताइएगा।